हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए हायर कमीशन में लगे हुए निबंधों को लेकर आई हूँ। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है। और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक प्रकार का प्रश्न ही है, प्रश्न किया जा रहा है। और इस निबंध में ही है कि देश की उन्नति कैसे हो सकती है, और इसमें किस स्थान का वर्णन है और किस उद्देश्य से ये निबंध लिखा गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बलिया स्थान का वर्णन है जो इम्पोर्टेंट है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता है तो हम यह कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। यह बनारस का बलिया से तुलना की जा रही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस उत्साह का मूल कारण हमने जो खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य आजकल जो है कि भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी अबुल फजल और बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर अकबर जैसे लोग हैं वहाँ पे वहीं पे अबुल फजल भी, बीरबल भी, टोडरमल भी उत्पन्न हुए। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट साहब की तुलना किससे की गई है? अकबर हैं। तो मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। तो आप देख सकते हैं कि अबुल फजल और टोडरमल की तुलना जो कि चतुर्भुज साहब और बिहारी लाल साहब से की गई है, और राहत साहब की तुलना अकबर से की गई है। तो आपके प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी हैं। यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी हैं और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन की सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकता है। इतना कह दीजिए कि का चुप साधी रहे बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपने बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हकीम, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे हैं, तो कुछ बाल, घुड़दौड़ और थिएटर में समय लगा है। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गर है। हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं, बस यही मसल रही। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इस निबंध में छोटी छोटी बातों का वर्णन किया गया है कि कैसे लोग अपने ही में ही जीवन यापन कर रहे हैं और दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो देशों को उन्नति कैसे हो सकती है। उस समय राजे महाराजा की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर आगे बड़ी अच्छी पंक्ति है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि ये जो है कहावत किस निबंध में थे। और तीन मेढक एक के ऊपर एक बैठे हैं, ऊपर वाले ने कहा जौक शौक। अब यहाँ जो तीन मेढक हैं वो तीन स्तर के लोगों की चर्चा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला जो ऊपर है वो जौक शौक का, बीच वाला गमसम, सबसे नीचे वाला गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की यही दशा है, गए हम, अर्थात सबसे निचले दर्जे की जो तुलना की गई है वो हमारे यहाँ की प्रजा की बात की गई है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी यह लोग चाहे हिंदुस्तान के प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बधोरो मत्सरग्रस्ता प्रभव समर दूषिताः। हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती है। उस समय जब
जबकि इनके पुरखों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि का वेद कर उनकी गति लिखी, वही ठीक 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी हुई है, उनसे उन ग्रह को भेद करने में ठीक वही गति आती है। कहने का मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो बिना सुख और साधन के ही वैज्ञानिकों की तरह हर चीज़ों को बना डाले थे, किंतु आज वर्तमान में इतनी सुविधाएं होते हुए भी देश में करने के लिए कोई तैयार नहीं। अब आज इस काल में हम लोगों ने अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति के लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने वाली गाड़ी बने रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, लेकिन कुछ लोग खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। अब जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ता देख भी लाज नहीं आता। यह समय ऐसा है, फिर आगे देखिए, यह समय ऐसा है कि जो लोग पीछे रह जाएंगे फिर कोटि उपाय करने पे भी आगे न बढ़ पाए सकेंगे। लूट की इस बरसात में जिस सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है इस निबंध में लिखी गई है। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो, हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ पे लेखक जो कह रहा है कि ये जो इसकी मूल हेडिंग है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वो मेरे मित्रों के द्वारा प्रेरणा दी गई है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि इनके मित्रों के कहने पे इन्होंने ये निबंध लिखा। भला इस विषय में मैं और क्या कह सकता हूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम दुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु करणाधारम मया अनुकूलम तपः स्वरेतिरितम पुमान भवाब्धि न तरित स आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले जो मनुष्य जन्म से ही दुर्लभ है सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा है, उस पर मेरी अनुकूलता इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर को पार ना कर जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बड़ी अच्छी बात कही गई है। क्या कही गई है आगे आप देखिए। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सांस और अनुमोदन से एकांत में रात में सुने रंग महल में जाकर बहुत दिनों तक से प्राण के प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह ना देखे और बोले कि ना तो उसका अभाग्य है, वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों में राज्य में भी जो हम मेढक काठ उल्लू पिजड़े गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्त, फिर आगे आप देखिए, हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको तो पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम उन्नति कैसे करें। तुम्हारा पेट उन्नति के कांटों को साफ किया है। इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान नहीं है। किसी भी देश में सभी पेट से भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके समान यही सोचते हैं कि ऐसा कौन सा नई कल अरे मसाला बनाया जिससे इस खेत में आगे दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। यहाँ पे बताई जा रही कि कैसे अन्य देश के लोग अपनी उन्नति करें। जबकि मालिक उतर कर भी किसी दोस्त के यहाँ गया और उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा और गप करेगा। सो गप भी निकम्मी है। वहाँ के लोग गप के हिस्से ही देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोग का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों जिसमें जितना निकम्मापन हो वह उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। देख सकते हैं ये पंक्ति। फिर चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो काम ना करने वाले ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसावियों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना, किसी की जमक मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन सा रोजगार जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है। किसी ने ठीक
कहा कि इस दरिद्र कुटुंबी की तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि पूछ सकती है, जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों को अपने अंग में छिपाई जाती है, उसी प्रकार दरिद्रता होती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से, मर्दमशुमारी शब्द को आप इसका अर्थ भी जाए, मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होती जाती है। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा। रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, आज राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, यह आशा खो रखो कि पंडित जी कथा ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कस लो, आलस छोड़ो। कब तक अपनी जंगली हूस, मूर्ख बोधे, डरपोक पुकारोगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ के में जो पीछे पड़े तो कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर आई हैं। देख लीजिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इस छोटी सी निबंध में लिखी गई है। अब कि जो पीछे पड़े तो वो रसातल में ही पहुंचेंगे। जबकि पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए थे। साहबुद्दीन ने भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा था कि शब्द बेड़ी बाढ़ बहुत अच्छा मारता है। एक दिन का समय नियत हुआ और 7 लोहे के दावे बाढ़ से फोड़ने को रखे। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया। संकेत ये हुआ कि गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाढ़ मारे। चंद कवि ने भी उसके साथ तकैदी था। यह सामान देकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आंख इके मारे इक सर को। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूँ किया और पृथ्वीराज ने उसी को बाढ़ मार दिया। अब वही बात अब है कि अब की चढ़ी। इस समय सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। सुधारना ही ऐसा होना चाहिए कि सब बातों को उन्नति हो। धर्म के, घर के काम में, बाहर में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की आस्था में, सब जाति देश की उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हो। चाहे तुम लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मानम कृत्वा तु पृष्ठव शवकार साधेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने देश की हितैषी मानते हैं वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों की खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिप गया। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, जहां तक तुम्हारी शक्ति होगी वहां तक सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा में है उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरन जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। अब प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति को सुधारना किस चिड़िया का नाम, किसको अच्छा समझे, क्या छोड़े। कुछ बातें तो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है जिनको मैं कहता हूँ सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सब सुन्नतियों का मतलब सुंदर उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले हम धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों में धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उसकी दिन दिन में कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीतियाँ, समाज गठन, वैदक आदि भरे हैं। एक मिसाल सुनो। तुम्हारे बरिया के मेले में यही स्थान क्यों चुना गया जिससे लोग कभी आपस में नहीं मिलते थे? 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे के सुख दुख जाने। गृहस्थी के काम की वे चीजें गाँव में नहीं मिलेगी जो यहाँ ले जावे। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? जिससे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाएगी। गंगा जी नहाने जाते तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तक पैर पर डालते हैं। क्या विधान क्यों? जिससे तलुए की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न हो जाए। दिवाली इसी हेतु इसी बहाने साल भर में
साल भर में एक स्थान पर सफाई हो जाए, होली हेतु बसंत की बिगड़ी हवा स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ये त्योहार तुम्हारी म्युनिसिपालिटी ऐसे हैं, ऐसे ही सब पर्व हैं, सब तीर्थ व्रत है आदि कोई हिकमत है। उन लोगों की धर्मनीति समाज नीति को दूध पानी में भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह नहीं कि उन लोगों में धर्म क्यों मानने लगे, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया जाए। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश के काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझकर कुछ नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों को धर दे। बस सभी तिथि व्रत सभी स्थान तीर्थ हो जावे। इन बातों को अब एक प्रकार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई है। जो देश काल और अनुकूल को उपकारी है उसको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों की छोटेपन में शादी करके उनका बल वीरज आयुष मत घटाइए। आप अपने उनके माँ बाप और या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों की पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं कि जिस चाल में आजकल पढ़ाई कीजिए, जिससे उपकार के बदले बुराई। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि अपने देश और कुल धर्म सीखें और पति की भक्ति करें। लड़कों को सह शिक्षा दे, वैश्यों शास्त्रों और इत्यादि नाना प्रकार के लोगों को आपस में बैर छोड़ दे। यह इन समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबको आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। और मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर लोग हिंदुस्तान के नीचा समझना छोड़ दे, ठीक भाइयों की भांति हिंदुस्तान में बर्ताव करे। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली ना हो। घर में आग लगे जेठानी दौरानी के आपस में डाह छोड़कर एक नाथ को आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुस्तान में नहीं मैसर वह धर्म के प्रभाव को मुसलमानों को सहज। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोका टोका नहीं। फिर वो भी बड़े चाव विलायत जाने पर रोका टोकी नहीं। फिर बड़े सोच की बात कि मुसलमान ने अभी तक अपनी दशा को कुछ नहीं सुधारी। अभी तक दिनों की बहुतों को यह ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ बादशाह कायम है। यारो वे दिन अब आलम हठ धर्मी ये सब छोड़ो, चौले हिंदुस्तान के साथ तुम भी दौड़ो। एक दो होंगे पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़कर छोटेपन में ही लड़कों से का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं तो पढ़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना तो गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिश्ता का सबक याद कभी। बहुत अच्छी बात है। भला सोचो कि इस भारत में बड़े होने पर लड़के क्यों बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। फैशन और वजीफे नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत में भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड प्यार दुनिया के बेखबर रहने से मत दिखलाओ। बहुत अच्छी बात है। आगे फिर आप देखिए, भाई हिंदुओं तुम भी मत मंत्रांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हुआ हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैनों, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया ही तुम्हारे देश में रहे वह करो। देश खुद जैसा हजार धारा होकर गंगा समुद्र मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह इंग्लैंड, फ्रांसी, जर्मनी, अमेरिका की जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि पूछ सकता है कि भाई किस चीज़ की, तो दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को देखो, जिस मार्किन की धोती पहनते हैं वह अमेरिका की बनी है। धोती कहाँ की बताई गई है, वो अमेरिका की। और जिस लंगलाट तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है अंगा। फिर फ्रांसिस की बनी कंघी, कंघी कहाँ की है आपकी, फ्रांसीसी की।